नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा बसंत पंचमी को लेकर होगी। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे, इसलिए बहुत स्पष्ट आपको एक एक बात बताने का प्रयास किया जाएगा। बसंतोत्सव इस वर्ष 23 जनवरी दिन शुक्रवार को होगा। उस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर में समाप्त हो जाएंगे। जो बृहस्पति का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र आरंभ होगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पहले हम आपको बताते हैं क्या ना करें इस दिन। चारपाई या चार पैर वाला सोफा हो, चतुष्पद वाहन या चतुष्पद कोई पशु नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पंचक के दौरान, इस दौरान, और ये जो पंचक हैं ये व्यतिपात योग से आरंभ हुए हैं, इसलिए ये अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए एक दो दिन ठहरने के बाद आप कोई भी प्लान अगर कर रहे हैं किसी वाहन लेने की, सोफा, बेड, या कोई लिंटर डालना है, छत डालनी है, या कोई ऐसा काम करना है जो पंचकों में वर्जित है, सब जानते हैं और गूगल में देख सकते हैं। पंचकों का विचार करना आवश्यक है। ये तो हुआ निषेध। और तामसी भोजन कोई भी है, सब जानते हैं तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करने की परंपरा है और ये बहुत बड़ा दिन है। पूरे विश्व में सबसे अधिक शुभ, ज्ञान, बुद्धि और विवेक को प्रचंड करने वाला, आपके पूरे समाज को बदलने की ताकत बसंत पंचमी पर्व में है, क्योंकि ये एक बेस है आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा इस दिन पेड़ काटना तो बिल्कुल मना है, और पेड़ लगा सकते हैं। बसंत शब्द का मतलब यह है कि पर्व, जितने भी त्योहार हैं, इनकी शुरुआत अब हो जाएगी बसंत से। बसंत बहार, यानी कि इस सृष्टि में यौवन, सृष्टि की कामुकता, सृष्टि के अंदर जितने भी पेड़ पौधे, अब सरसों के जो खेत हैं उनका कलर देख रहे हैं आप, केसरिया फूल, गेंदे का फल, गेंदे का फूल या नारंगी फल, ऋतु फल, वो माँ सरस्वती का एक चित्र रखें, उसके सामने पूजा करें कपूर के साथ, और सफेद वस्त्र नीचे, या कुंदेन्दु सारहार धवला या शुभ्र वस्त्राविता, यानी कि सफेद कलर के, सफेद रंग पसंद है माँ दुर्गा को, माँ सरस्वती को, और माँ सरस्वती की जो पूजा है उनको केसरिया कलर का फूल, केसर रंग का भोजन या उससे बने हुए पदार्थ भोग लगाएं। ऐसा करने से, और सबसे बड़ी चीज क्या है, क्या करना, सफाई। अगर स्वच्छता रहती है तो आपके घर में तो माँ सरस्वती का वास होगा ही होगा। ओम ऐं सरस्वती नमः ये मंत्र है। कोई मंत्र नहीं जानते तो माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए। ओम ऐं सरस्वती नमः। जिन बच्चों का एजुकेशन का कैरियर शुरू हो रहा है, शुरुआत में उनको पढ़ाई के लिए पहले दिन ही कलम और पेन कॉपी दे दी। बसंत पंचमी का दिन बहुत बड़ा है शिक्षा के लिए। आप अन्नप्राशन करना है, किसी बच्चे का यज्ञोपवीत करना है, किसी का मुंडन संस्कार करना है, ये इसमें कोई भी संस्कार कर सकते हैं। अच्छा है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है इसको। और साथ ही साथ ये दिन सृष्टि के आरंभ से माघ शुक्ल पंचमी इस बात के लिए जानी जाती है, जब राजा भोज का समय था, जब संस्कृत ही चलती थी। राजा भोज ही एक ऐसे राजा हुए जो संस्कृत के विद्वान थे। उनकी पत्नी भी उतनी ही गुणी, विदुषी, ज्ञानी थी। तो उस समय से बसंत पंचमी के पर्व को किस तरह से मनाया जाता है, आप सुनिए ध्यान से।
जितने भी उस दौरान आसपास राज्यों में बड़े बड़े विद्वान होते थे, उनकी पूजा होती थी। विद्वानों के अभिषेक, अलंकरण, उनको पदवी, उनको मान सम्मान, उनके पारितोषिक, बड़े बड़े सम्मान दिए जाते थे, चाहे भारवी कवि हों और चाहे कवि कालिदास हों। यानी कि समकालीन उस समय के जो बड़े विद्वान थे उनको अलंकृत किया जाता, मान सम्मान किया जाता था। और आज जो समय है आ गया है कि ज्ञान का अगर प्रचार प्रसार करना है, विद्या का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, तो विश्वविद्यालयों में ये जो प्रक्रिया है शुरू होनी चाहिए। चाहे संस्कृत के विश्वविद्यालय हो, चाहे आईआईटी हो, कोई भी हो, वहाँ विद्वानों की पूजा, विद्वानों के जहाँ मस्तक पर चंदन और तिलक और अलंकरण होगा, वो देश सबसे बड़ा माना जाएगा। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है और अगली जो जनरेशन है उसको इसका एक प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा ये जो पर्व है, आप इस दिन कोई भी पुस्तक लिखना है या शुभ काम करना है, मैंने स्वयं इस मुहूर्त को चयन करते हुए कई वर्ष पहले पुस्तकें लिखी, तो वो उसका कार्य पूर्ण हुआ और कभी असफल नहीं हुआ। हमारी जो लेखनी में माँ सरस्वती ने वो शक्ति प्रदान की कि जो पुस्तक लिखना आरंभ किया वो उसको पूर्ण किया गया समय पर। तो इसलिए अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस अवसर पर एक संकल्प का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। आपने देखा होगा बसंती कलर एक मनुष्य को संकल्प, शिक्षा, ज्ञान और इतनी बड़ी शक्ति देता है कि उस मनुष्य के अंदर जो संकल्प शक्ति है वो उसके ऊर्जा के रूप में काम करती है। छोटा सा उदाहरण दूंगा। भगत सिंह ने संकल्प किया और बसंती चोले को, बसंती शीश पर जो पग है, उनकी पगड़ी है वो केसरिया बसंती है। तो आपने गीत सुना होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। अपनी माँ से आग्रह किया। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। जो आज की जनरेशन है उसको इस गीत का पता नहीं होगा, तो मैं आपको कहूँगा ये गीत गूगल में चेक कीजिए और इसको कल परसों जब भी भविष्य में बसंत पंचमी आती है उस दिन इस गीत को जरूर गुनगुनाएं, ताकि हमारे युवा वर्ग के अंदर देशभक्ति का जज्बा और प्रेरणा मिल सके। तो गीत के बोल सब जानते होंगे पुराने लोग। मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, 100 बार इस राह में मरना, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की खातिर, यानी कि देश के लिए जब मन डोलता है मनुष्य का, तो देशभक्ति का जो जज्बा है वो अंदर उत्पन्न होता ही होता है। इसलिए इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। एक जो विकार इस देश में, एक गलत परंपरा जो चली है, इसको युवा वर्ग, आज की जो जनरेशन है, जिनको कलम और पेन हाथ में होना चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए जिसके हाथ में, वो पतंग की डोर थाम करके और ऐसे ऐसे जो धागे होते हैं उसके पतंग के, जिसकी कारण देश में आज किसी की गर्दन कट गई, किसी की नाक, किसी का ऑपरेशन हो रहा है,
ये बहुत बड़ी परंपरा गलत हो चुकी है। तो अगर एक आदमी भी संकल्प करता है पतंग न उड़ाने का और कलम थामने का, तो इस देश को कलम की आवश्यकता है, पतंग की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।